अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, सभी सुबह बारी हियर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े चालू है और इतने रोज़े रखने के बाद हमने ये सीखा कि रोज़ा सिर्फ जिस्मानी इबादत नहीं बल्कि एक रूहानी सफ़र है। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के आखिरी 10 दिन आ रहे हैं और इनमें से एक ऐसी रात है जो हमारे लिए बहुत ही खास है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लैलतुल क़द्र की, जो अल्लाह की तरफ से बहुत अजीम नियामत है। इस रात में अल्लाह की रहमत और मगफिरत से हमारे गुनाह माफ़ हो सकते हैं और हमारे लिए एक अच्छा मुस्तकबिल तय किया जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लैलतुल क़द्र का क्या मतलब है, इस रात की क्या अहमियत है और इस रात के दौरान हम कैसे अपने अमाल को बेहतर बनाना चाहिए। सबसे पहले एक ज़रूरी बात, लैलतुल क़द्र का जिक्र कुरान में भी किया गया है। अल्लाह ने अपनी किताब में कुरान पाक में सूरह अल क़द्र में इस रात की फजीलत बयां की है। कुरान में एक वर्स है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। इसका मतलब है, हमने इस कुरान को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया और आपको क्या पता कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। जी हाँ, अल्लाह ने इस रात की इतनी बड़ाई बताई है कि ये रात 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में इबादत करने से हमारी ज़िंदगी में बरकत आती है और हमारे सब गुनाह माफ़ हो सकते हैं अगर हम दिल से तौबा करते हैं। अल्लाह ने अपनी किताब में इस रात की फजीलत को इस तरीके से बयान किया है कि इसमें जो इबादत करे उसका सवाब 1000 महीनों की इबादत से भी ज़्यादा हो। अब एक हदीस पे नज़र डालें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स लैलतुल क़द्र में ईमान और एहतिसाब के साथ इबादत करे उसके सब पुराने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। बुखारी शरीफ हदीस 35। मतलब है, जो शख्स लैलतुल क़द्र की रात में ईमान और पूरी उम्मीद के साथ इबादत करे उसके तमाम पुराने गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिए ये रात एक अजीम मौका है अपने दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगने का और अपने अमाल को बेहतर बनाने का। इस रात को अल्लाह की रहमत और मगफिरत से हमारी ज़िंदगी सुधर सकती है। अल्लाह ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब लैलतुल क़द्र आती है अल्लाह अपने बंदों की इबादत को अपनी रहमत से कबूल करता है और उनकी दुआओं को सुनते हैं। तफसीर तिरमिदी हदीस 3417। ये हदीस हमें ये बताती है कि अल्लाह की रहमत अपने बंदों पर इस रात में ख़ास तौर पर नाजिल होती है। इस रात में जो भी दुआ की जाती है अल्लाह उसे अपनी रहमत से कबूल करते हैं। ये रात हमारे लिए अल्लाह से अपनी मगफिरत और रहमत को पाने का बेहतरीन मौका है। अब एक और कुरान में आयत देखते हैं जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों से अपनी मगफिरत मांगने की अहमियत को बयान किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इत्तसाला का इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीबुन उजीबु दावता दाई इदा दान। सूरह अल बकरा 2186। इसका मतलब है, अगर मेरे बंदे मुझसे दुआ करते हैं तो मैं उनके करीब हूँ। जब भी कोई दुआ करे तो मैं उसकी दुआओं को कबूल करता हूँ। दोस्तों, ये आयत हमें ये याद दिलाती है कि अल्लाह अपने बहुत करीब है और जब हम दिल से दुआ करते हैं अल्लाह अपनी दुआओं को ज़रूर सुनते हैं। इसलिए हमें लैलतुल क़द्र में अपनी दुआओं में खुद को शामिल करना चाहिए। अपने घर वालों, अपने दोस्तों और अपनी उम्मत के लिए भी दुआ करनी चाहिए। अब एक और ख़ास बात यह है कि लैलतुल क़द्र हर साल एक ही तारीख पर नहीं आती। ये रात रमज़ान में आखिरी 10 दिनों में आती है, जैसे कि 21, 23, 25, 27 और 29 को हो सकती है। तो हमें हर रात को अपने अमाल में बेहतरी और ईमान से इबादत करनी चाहिए ताकि हम इस खास रात को पा सकें। इस रात में अल्लाह से अपने लिए, अपने घर वालों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कुछ ऐसी दुआएं हैं जो हम इस रात में मांग सकते हैं, जैसे कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब है, या अल्लाह तुम माफ़ करने वाले हो और तुम्हें माफ़ करना पसंद है, इसलिए हमें माफ़ कर दो। दोस्तों, ये शॉर्ट और पावरफुल दुआ है जो लैलतुल क़द्र में अल्लाह से माफ़ी और मगफिरत की दुआ के लिए पढ़ सकते हैं। आखिर में समझना ज़रूरी है कि हम लैलतुल क़द्र की रात को बेहतरीन बनाने के लिए अपने दिल को साफ रखना होगा, अपने अमाल को सुधारना होगा और अल्लाह से अपने दिल से दुआ करनी होगी। तो आप सबसे गुजारिश है कि आखिरी 10 दिनों में अपनी इबादत को बेहतर बनाइए, अपनी दुआओं में हमको भी याद रखिए और इस खुदा की नियामत का पूरी तरह से फ़ायदा उठाइए। अल्लाह हम सब की इबादत को कबूल करे और हम सबको लैलतुल क़द्र की बरकत से बालामाल करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, दुआओं में मुझे याद रखो और हम सब के लिए दुआ करो, पूरी उम्मत के लिए दुआ करो, खासकर फ़लस्तीन के मुसलमान भाई बहन जो भी तकलीफ में है उन सब के लिए दुआ करो। अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन। ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो और बड़े बुजुर्गों का एहतराम करो, अच्छे काम करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और नेकी कमाओ। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक करो, कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहो, मचाते रहो, जानवरों से प्यार करते रहो और संसार में प्यार बांटते रहो। #बारी।
ابھی نا بہت جلدی حیدرآباد کا بلاگ آنے والا ہے. اسٹے ٹیون.